हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रियल पामिस्ट्री। टुडे आई एम गोइंग टू रीड द पाम ऑफ मरियम नवाज साहिबा। आइए देखते हैं इनके पाम के अंदर ऐसे कौन से साइन मौजूद थे जो इनको एक नॉर्मल पर्सन से एक डिफरेंट पर्सन बनाते हैं। सबसे पहले आप इनकी पाम के ऊपर इनके कलर ऑफ दी पाम को देख सकते हैं। ये देखिए, स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको प्रॉपर तौर के ऊपर एक रेडिश पाम नजर आ रहा है। किसी भी एंगल से आपको कोई भी पाम का कलर चेंज नजर नहीं आएगा। आपको एक फ्लो के अंदर एक जैसा रेडिश पाम नजर आ रहा है, जो कि एक अच्छी खुशबख्ती की लामत माना जाता है। पामिस्ट्री के अंदर रेड कलर को सबसे ज्यादा अहमियत हासिल होती है। ये खुशबख्ती की लामत है, मनी को अट्रैक्ट करने वाला कलर माना जाता है, जो कि निहायत ही साउंड कलर है। उसके बाद इनके पाम के ऊपर शेप ऑफ द पाम की बात करें, ये देखिए आपको प्रॉपर तौर के ऊपर एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर हथेली देखने को नजर आ रही है। ये देखिए, साथ ही में आपको फिंगर्स काफी ज्यादा शॉर्ट देखने को नजर आ रही है। जब भी इस कदर आपको लॉन्ग और रेक्टेंगुलर हथेली देखने को मिलती है तो उसका पर्सन के अंदर जो मेंटल एबिलिटीज होती हैं वो काफी ज्यादा अच्छी होती हैं। जब आपको फिंगर शॉर्ट देखने को मिलती हैं तो उसका का पर्सन जो होता है वो काफी ज्यादा क्विक डिसीजन टेकर होता है, जल्दी रिएक्ट करने वाला होता है, जल्दी रिस्पॉन्स करने वाला होता है। और साथ ही साथ इस तरह के पर्सन के हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की तादाद भी रहती है। ये काफी ज्यादा कह सकते हैं कि आप एक फायर एलिमेंट को जाहिर करता है, क्विक डिसीजन टेकर वाला। उसके बाद ये देखिए, आप इनके पाम के ऊपर इनके थंब को देखें। सबसे पहले जो कि आप कह सकते हैं कि इनके पाम के ऊपर एक वीक पॉइंट है। पॉलिटिकल शख्सियत को देखने के लिए अगर आप इनका थंब देखें तो आपको इस कदर कुछ स्ट्रॉन्ग थंब देखने को नहीं मिलता। थोड़ा सा अगर आप उसकी बेस भी देखें तो आपको वीक नजर आती है। फिर जैसे जैसे वो आगे चल रहा है वो बैक की जानिब झुकता हुआ नजर आ रहा है। ये कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर को जाहिर करता है। इस कदर मजबूत कोई शख्सियत नहीं होती इंसान की पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि लॉजिक की इस तरह के पर्सन के अंदर ना वो आपको कमी देखने को मिलती है। वैसे अगर आप ओवरऑल थंब की बात करें, जो उसके साइज की बात करें, तो आपको काफी ज्यादा अच्छा साइज देखने को मिलता है। अगर ये अपना थंब यहाँ पर बंद करेंगी तो यहाँ तक आएगा, जो कि एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज को जाहिर करता है। उसके बाद अगर आप इनके पाम के ऊपर इनकी तमाम फिंगर्स देखें तो आपको पूरी तरह से स्ट्रेट देखने को मिलती है। लेकिन ये देखिए, इनके पाम के ऊपर जो यूनिक चीज है इनके पाम की, ये देखिए फर्स्ट फिंगर किस कदर आपको लॉन्ग, ये देखिए ऑलमोस्ट यहाँ तक देखने को नजर आती है, जो कि इनकी लीडरशिप क्वालिटीज को बढ़ा देती है। उसके बाद इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरह के पर्सन की जो ईगो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ में जब इस तरह का थंब मिलता है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। बड़ा इंसान जो होता है वो निडर सा होता है। उसके बाद ये देखिए, आप इनकी हार्ट लाइन को देखिए। साथ ही में ये देखिए, इस पाम के ऊपर आपको सिमिनियन हार्ट लाइन देखने को मिलती है। जब भी आपको ये सिमन हार्ट लाइन देखने को मिलती है तो ये भी एक अपने आप में काफ़ी कुछ ज़ाहिर करती है। ये देखिए, सेकेंडली चीज़ आप उसके अंदर एक गैप नज़र आएगा। ये देखिए ऐसे करके, ये एक बड़ा गैप है इनके पाम के ऊपर हार्ट लाइन और लाइफ लाइन के अंदर। दिलो दिमाग की आपको एक लाइन देखने को नजर आ रही है। साथ ही में ये देखिए, सेकंड मरकरी की फिंगर के अंदर गैप। इस तरह के पर्सन की जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, पहली चीज़ अगर आप मरकरी को उठा लेते हैं तो वो निहायत ही आउट क्लास होते हैं। इस तरह के पर्सन की मेमोरी बड़ी ज़बरदस्त होती है, अपनी बात को प्रेजेंट करना जानता है, झूठे सच्चे बयानिए बनाने का इस तरह का पर्सन जो होता है वो माहिर होता है। कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटीज़ बड़ी अच्छी होती हैं। इस तरह के ऊपर से आप देख सकते हैं कि बारीक है। इस तरह के पर्सन की जो आवाज़ होती है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। साथ में इस तरह के पर्सन के पास स्पीक की पावर बड़ी ज़बरदस्त होती है, जो अपनी बात होती है वो मनवाना जानता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं, ये देखिए, जब इस कदर लाइफ लाइन और माइल्ड लाइन या हार्ड लाइन आप कह सकते हैं, क्योंकि इनके पाम के ऊपर दिलो दिमाग की एक ही लाइन है। जब ये दिलो दिमाग की एक ही लाइन देखने को मिलती है इस तरह के पर्सन की पाम के ऊपर, तो आप कह सकते हैं कि इस तरह का जो पर्सन होता है उसकी लाइफ के अंदर आप कह सकते हैं कि जब दिलो दिमाग एक हो जाता है तो इस तरह के पर्सन के जो हार्ट पर जो माइंड के इमोशंस होते हैं वो एक जैसे होते हैं। इस तरह का पर्सन एक ही लाइफ के अंदर जो सोच रहा होता है वो एक ही दम सोच रहा होता है। वो अपने किंतु परंतु, करूँ ना करूँ, इन चीज़ के अंदर इस तरह का पर्सन फंसता नहीं है। लेकिन इस तरह के पर्सन को डीएनए से रिलेटेड आप कह सकते हैं कोई ना कोई लाइफ के अंदर डिजीज लाजमी तौर के ऊपर आती है। इस तरह के पर्सन की लाइफ के अंदर फायर से इंसिडेंट लाजमी तौर के ऊपर होता है। ये एक हादसे को भी डोनेट करती है। साथ ही में अगर आप देखें इनके पाम के ऊपर लाइफ लाइन को भी, ये देखिए, एक तो ये जिद्दी बनाती है जब भी ये यहाँ से चलती है। जब इस कदर गैप होता है, इस तरह का बंदा जो होता है वो निडर होता है, किसी की सुनता नहीं है, सिर्फ अपनी मनवाने वाला होता है। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा ईगो इंसान के अंदर भर देती है। इस तरह का पर्सन किसी की सुन नहीं पाता, किसी के अंडर काम नहीं कर पाता। ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि लीडर के लिए तो बड़ा अच्छा भी है ये पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन ये इंसान को जब जिद्दी बना देता है तो जो आप कह सकते हैं कि मैरिज लाइफ के रिलेटेड भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम लेके आता है। जब दिलो दिमाग की एक लाइन होती है, लाइफ लाइन इस कदर इंडिपेंडेंट होती है, इस कदर जब गैप होता है, अब सोच सकते हैं किस तरह का पर्सन जिसका दिलो दिमाग एक है और वो किस कदर वो जिद्दी है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही बनवाता है, वो किसी की सुन नहीं पाता। इस तरह के पर्सन के अंदर जो सुनने की आलियत होती है वो बड़ी कम होती है। सुनाने के जिस तरह के पर्सन के अंदर आप कह सकते हैं कि वो ज़्यादा होता है। वो लोगों को सुनाना पसंद करता है कि लोग उसको सुने। ये देखिए, लेकिन साथ ही में ये देखें, जब ये दिल और दिमाग की एक लाइन होती है, ये एक हादसे को जाहिर करती है जो फायर से इंसिडेंट होता है। साथ ही में इस वक्त मैंने बताया कि ये देखें, आप इनकी लाइफ लाइन को भी देखें, एज ऑलमोस्ट 50 के आसपास। ये देखिए,
आगे ये देखिए, जब एक लाइन हार्ड लाइन से निकल रही है और यहाँ तक जा रही है, जो कि इनको इक़्तिदार को ज़ाहिर करती है। आने वाले वक्त के अंदर इक़्तिदार इनका पक्का है। ये प्राइम मिनिस्टर की कंटेस्टेंट तो होंगी ही होंगी, अगर ये प्राइम मिनिस्टर बने ना बने, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर भी आपको एक ट्रायंगल देखने को मिलता है इनके बाम के ऊपर, क्योंकि इनको बड़ी सियासी पोस्ट के ऊपर आप कह सकते हैं कि ये वज़ीर आला पंजाब या कोई वज़ीर दाखिला या कोई बड़ी जो वफाक की जो आप कह सकते हैं कोई बड़ी पोस्ट इनको मिलनी है। उसके अलावा ये प्राइम मिनिस्टर के लिए भी एक मजबूत उम्मीदवार है और ये कंटेस्ट करेंगी इसको, क्योंकि इनके पाम के ऊपर ये देखिए, यहाँ पर आप देखें फिश सैन भी बन रही है। ये जब तीनों का आपस में कॉम्बिनेशन बनता है तो ये बड़ी पोस्ट तो इंसान को दिलवाता ही दिलवाता है। इसमें तो कोई शक नहीं कि ये प्राइम मिनिस्टर बने ना बने, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बलोचिस्तान या आप कह सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा, किसी न किसी आप कह सकते हैं कोई न किसी अब ये पाकिस्तान के चारों सूबों में से किसी एक की ये चीफ मिनिस्टर लाजमी तौर के ऊपर बन जाएंगी। ये इनके पाम के ऊपर बड़ी क्लियर चीज़ दिखती है। लेकिन इनके पाम के ऊपर आप ये देखिए, राहू के एरिया के अंदर गड्ढा है। जब भी राहु के एरिया के अंदर आपको गड्ढा पड़ता हुआ दिखता है, ये देखिए सैटर्न किसी हद तक थोड़ा सा जो है ना इनका ऊपर जाके मूव ऑन कर रहा है, अपनी जगह ऊपर बैठा हुआ है, कुछ थोड़ा सा प्रेस है। ये एक आप कह सकते हैं कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जब भी ये राहु खराब होता है। और साथ ही में जब एक लाइन होती है इंसान की लाइफ के अंदर हादसे को ज़ाहिर करती है और आगे चल के इनके पाम के ऊपर लाइफ लाइन भी टूट रही है। तो ये चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि आज की मेरी इस वीडियो को आप डेट के साथ इसे जब भी देख रहे हैं, जब भी आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी ये याद रखिएगा, ये आने वाले वक्त के अंदर ये मेरी वीडियो बड़ी ट्रेंडिंग के अंदर होगी, क्योंकि इनकी लाइफ के ऊपर बड़े क्लियर इंसिडेंट है कि इनकी लाइफ के ऊपर आगे चल के अटैक होने वाला है। यही 2 से 3 साल आप कह सकते हैं मैक्सिमम, या हो सकता है कि अगले साल ही इनकी लाइफ के ऊपर अटैक आपको कंफर्म देखने के ऊपर मिलेगा, क्योंकि इनकी लाइफ के अंदर बड़ा आप कह सकते हैं कि इनकी हेल्थ को भी काफ़ी ज़्यादा आगे चलकर मुतासर करेगा। इनकी जान को आप कह सकते हैं कि थ्रेट है, एक खतरा है जो कि इनके ऊपर मंडला रहा है आने वाले वक्त के अंदर, बड़ा क्लियर कि इनके ऊपर कोई ना कोई पर्सन अटैक ज़रूर करने वाला है। अब ये उससे सर्वाइव भी कर जाएंगी, लेकिन अटैक बड़ा इनके ऊपर जो है ना वो कह सकते हैं सवेयर होता है, कोई फायर का अटैक हो सकता है इनके ऊपर, कुछ भी कोई बड़ा इंसिडेंट हो सकता है इनके साथ। उसके बाद आप इनके पाम के ऊपर ये देखिए, टूटा हुआ ग्रेडल ऑफ वीनस बनना। जब ये टूटा हुआ ग्रेडल ऑफ वीनस बनता है इस तरह का, तो ये एक तो जब फीमेल के पाम के ऊपर बनता है तो जो ऑपोजिट जेंडर होता है वो काफ़ी ज़्यादा इनसे अट्रैक्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा इनकी जानिब खिंचा हुआ आता है, और ये खुद भी जो है वो ऑपोजिट जेंडर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। ये इंसान को ब्यूटी लवर बनाता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाता है, ठीक है जी। ये साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि ये इंसान को ड्रामाओं की जानिब भी लेके, जैसा का पर्सन जो होता है वो एक्टिंग वगैरह करनी भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है अपनी लाइफ के अंदर। ये आप कह सकते हैं कि ये किसी हद तक नेगेटिव भी और किसी हद तक ये पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डालता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि इनकी मैरिज लाइन तो एक ही और बड़ी जो है वो आप कह सकते हैं कि गाड़ी सी एक लाइन चल रही है, मैरिज इनकी स्टिल एक ही चलनी है। लेकिन ये देखिए इनका मार्स का एरिया भी किसी हद तक कुछ ना कुछ वीक है। जब भी ये मार्स इनका वीक होता है तो बॉडी के अंदर भी उस तरह की एनर्जी रहती नहीं है। पीछे मार्स लाइन भी आपको नज़र नहीं आ रही और लाइफ लाइन के अंदर भी आपको गैप के अंदर चलती हुई नज़र आ रही है। एक बड़ा चेंज इनकी लाइफ के अंदर आ रहा है, जो मैंने आपको बताया कि एज 51 का आप कह सकते हैं, या आप इनकी एज 50 कर लें, 50 की एज आप लिख लें इनकी। इसके अंदर इनकी लाइफ के अंदर कोई बड़ा चेंज है, और ये हाईली चांस है कि ये आपको चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब या कोई ना कोई पाकिस्तान के आने वाले वक्त के अंदर ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इसके बाद ये आपको किसी बड़ी पोस्ट के ऊपर नजर आने वाली हैं, और ये प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन भी लाजमी तौर के ऊपर कंटेस्ट करेंगी। लेकिन डीएनए से रिलेटेड बीमारी, जो कि इनकी वालदा को कैंसर वगैरह या कोई इस तरह की बीमारी हुई है, इस तरह की बीमारी भी इनको आगे चल के लाजमी तौर के ऊपर होने वाली है, क्योंकि इनकी हेल्थ जो है वो आगे चल के आपको दिनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर आप इनका माउंट ऑफ जुपिटर देखें, काफ़ी पोजीशन के अंदर बैठा हुआ, ऊपर इसके ट्रायंगल बन रहा है, जो कि अपने आप में एक बड़ा अच्छा साइन है। उसके बाद एक चमकती हुई खड़ी लाइन है इनकी मरकरी के पाम के ऊपर, जो कि इनको कॉन्टीन्यूस जो है वो लक और तरक्की को ज़ाहिर करती है। साथ में ये देखिए आप इनकी मून माउंट के ऊपर भी आपको एक पूरी फिश पड़ती हुई नज़र आ रही है, जो कि उन्होंने पूरी, आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के उन्होंने ट्रैवल किए हुए हैं, और ये आगे भी जो है वो लगातार ट्रैवल वगैरह वो करती रहेंगी अपनी लाइफ के अंदर। मरकरी वीनस के ऊपर भी आपको खड़ी लाइनें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही हैं। ओवरऑल जो इनका पाम है वो तो बड़ा ग्रेट कॉम्बिनेशन बन रहा है, लेकिन इनकी लाइफ के अंदर जो इंसिडेंट दिखता है वो लाजमी तौर के ऊपर है, जो कि आगे चल के इनकी लाइफ के अंदर होना ही होना है।